यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हम लोग योगेश्वर कृष्ण के हर वक्त समीप रहते हैं, हर वक्त हमारे मन में कृष्ण समाये रहते हैं। लेकिन सोचने की आवश्यकता है कि कृष्ण संपूर्ण अवतारी पुरुष हैं। अवतार नहीं, अवतारी पुरुष हैं। 21वीं सदी के ईश्वर हैं। हम मान सकते हैं, कह सकते हैं कि आज भी कृष्ण हमारे बीच में है। आज हम कृष्ण कथा सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है कि आप कृष्ण को समझने में थोड़ी सी भूल कर दे रहे हैं। कृष्ण को समझना बेहद आसान है। इस चीज को आप समझें। जब मैं कृष्ण के बारे में सोच रहा था, जब मैं कृष्ण को पढ़ रहा था, सभी लोग कृष्ण को पढ़ते हैं, तो मैंने कृष्ण को 3 भागों में रखकर देखा। सबसे पहला तो यही है कि लाइफ ऑफ कृष्णा, फिर कृष्णा और महाभारत, और फिर कृष्ण की भगवत गीता। मैंने कृष्ण पर देखा अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी है। इस रिसर्च में यह देखा गया कि विभिन्न धार्मिक, आध्यात्मिक और महापुरुषों ने अपने जीवन में किस प्रकार की चेतनात्मक शक्तियों का उपयोग किया। ये अध्ययन उनके चेतनाओं के स्तरों पर आधारित किया गया था। ये समझना बेहद महत्वपूर्ण है। और सामान्य इंसान को तीसरे स्थान पर रखा गया, प्रकृति को पहले स्थान पर रखा गया, जानवर को दूसरे स्थान पर रखा गया, और तीसरे स्थान के तल पर इंसान को रखा गया। हमारे भारत के महान लोगों को भी, जिसमें स्वामी विवेकानंद भी आते, उनको 6ठे स्तर पर रखा गया। बुद्ध को 9वें स्तर पर रखा गया, व ईशा और प्रभु राम को 12वें स्तर पर रखा गया। लेकिन सबसे ऊंचा और 16वां स्तर पर किसी और को नहीं, बल्कि वासुदेव कृष्ण को रखा गया।
अब आप सोचें और विचार करें, ये रिसर्च भारत में नहीं हुई, ये अमेरिका में हुई है। अमेरिका में जहां चाहा जा सकता था कि ईसा मसीह को शीर्ष स्थान मिले, लेकिन वहां कृष्ण को प्रथम स्थान देना यह सिद्ध करता है कि कृष्ण की चेतना वैश्विक है। और सोचिए कि भारत में कितने लोग कृष्ण की इस गहराई से जानते हैं। अमेरिका की 10 में से 5 टॉप मैनेजमेंट यूनिवर्सिटीज में कृष्ण फिलॉसफी की पढ़ाई कराई जाती है बच्चों को। लेकिन वहीं हमारे देश में आज के युवाओं को पूछिए कि कृष्ण कौन थे, तो आज का युवा तो मोबाइल पर कृष्ण और राधा के स्टेटस लगाता है। वो उतना ही जानता था कि नहीं नहीं वो राधा जी वाले कृष्ण। या फिर जब हमने जन्माष्टमी पर जो कार्यक्रम करना आरंभ कर दिया, मटकी फोड़ते हैं, तो कहेगा कि मटकी फोड़ने वाले कृष्ण। सवाल गंभीर है और मैं कहता हूं ये गर्व का विषय नहीं, ये दुख की बात है कि हम कृष्ण में रम नहीं पाए। जिनका जन्म भारत में हुआ, उनकी गहराई को समझने का प्रयास विदेश कर रहा है। मैं तो प्रश्न एक और करता हूं कि क्या हम कृष्ण को केवल एक त्योहार बना देंगे? और याद रखिएगा, कृष्ण पास्ट में जरूर हुए थे, लेकिन वो फ्यूचर को बिलोंग करते हैं। उनके सोचने का तरीका, जीवन को जीने की शैली, निर्णय लेने का ढंग, सब कुछ आज के इंसान के लिए। जब आज का युवा ये कहता है कि आई एम बिजी, आई एम ऑन ए डेट, मानो कि उसने कुछ नया कर लिया हो। पर आपको पता है, कृष्ण डेट के पहले आविष्कार थे। उन्होंने प्रेम किया, मित्रता निभाई, नृत्य किया, त्याग किया और सबसे बढ़कर जीवन को जिया। आज हम छोटी छोटी बातों पर, बहुत छोटी छोटी बातें जिनका आपके जीवन में हो सकता है एक पल का मूल्य हो, वहां आप सीरियसनेस को पी जाते। कृष्ण ने यह बताया कि सीरियसनेस नहीं, अवेयरनेस में जियो। और एक बात मैं आपको बता दूं, कृष्ण को समझने के लिए हमें खुद को ऊपर उठाना होगा। नहीं तो सिर्फ हम कृष्ण को समझने की भूल कर जाएंगे, मामला बड़ा झंझट का हो जाएगा। तो इसलिए आपको उठना होगा। हम लोगों ने कृष्ण और सुदामा की कहानियां अनगिनत बार समझी हैं, लेकिन आप समझ ही नहीं पाए कि उसका संदेश क्या है। सुदामा नहीं समझ पाए तो आप क्या हो? इतने करीब भी रहकर कृष्ण को नहीं समझ पाए। जब वो मिलने आए और जब वापस लौट रहे तो रास्ते में सोच रहे थे कि कृष्ण ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, जबकि वही कृष्ण उनके लिए सब कुछ दे चुके थे। कृष्ण का स्तर इतना ऊंचा था।
आपको भी कृष्ण सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन आप अपने दुख में फंसकर ये समझ रहे हैं कि कृष्ण ने तो मुझे कुछ नहीं दिया। मैं तो कृष्ण की पूजा 20 साल से कर रहा हूं, लेकिन मुझे क्या मिला इसके बदले? क्यों? क्योंकि आपके सोचने की जो क्षमता है, आपकी छोटी सोच, कृष्ण ने आपको सांसें दी, आपको जीवन दिया है। अब आप देख ही नहीं पाओ, आप अपने अहंकार में डूब जाओ, आप अपने स्वयं के ईगो में इतना डूब गए हो कि आपको तो खुद नहीं पता है कि आप वो कौन। आपने अपने नियम इतने कठिन बना लिए हैं कि आप उन नियमों को तोड़ना ही नहीं चाहते हो, जबकि कृष्ण ने कोई नियम नहीं माना। और एक बात और मैं आपको याद दिला दूं, कृष्ण को समय से पहले आना पड़ा, और हर महत्वपूर्ण आत्मा समय से पहले आती है। भगवान राम हो, बुद्ध हो, महावीर हो, नानक हो, जब तक वे शरीर में थे लोग उन्हें समझ नहीं पाए। मंदिर तब बने जब वे जा चुके थे। कृष्ण भी ऐसे ही थे, वे समय से पहले आए, इसलिए समय उन्हें समझ नहीं पाया। महत्वपूर्ण बात है, समझना है आपको याद है कि जब यशोदा मां बहुत चिंतित रहती थी, और एक दिन यशोदा मां को कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड दिखा, लेकिन उसके बाद भी यशोदा मां का चिंतन जारी रहा। हमेशा चिंता करती थी कि मेरे कान्हा को कुछ हो न जाए। आप अपने नियमों को ही नहीं तोड़ पा रहे। कुछ सालों की जिंदगी और बची है, नियम आपको ही तोड़ डालेगा। तो तय आपको करना है कि आपके जो नियम हैं उन्हें तोड़ना है या अपने जीवन को जीना है। और एक बात और मैं ऐड ऑन करके बोल दे रहा हूं, कृष्ण के जीवन की सबसे अनोखी बात क्या है? कृष्ण के जीवन की सबसे अनोखी बात यह है कि वे धार्मिक और आध्यात्मिक तो थे ही थे, लेकिन पारंपरिक तरीके से नहीं। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, मैं बता देता हूं कि धार्मिक व्यक्ति शांत दिखता है, कम बोलता है, सीरियस रहता है, लेकिन कृष्ण से बड़ा कौन धार्मिक हो सकता है? कृष्ण से बड़ा कौन आध्यात्मिक हो सकता है? कृष्ण हंसते थे, गाते थे, नाचते थे, कोई डर नहीं, कोई दिखावा नहीं। कृष्ण के जीवन में 3 चीजें हमेशा थी: हंसना, गाना और नाचना। और ये तीनों चीजें अक्सर हमारी जिंदगी से गायब होती जा रही हैं। हम जी रहे हैं पर महसूस नहीं कर पा रहे। हम हर दिन मर रहे हैं पर जी नहीं रहे। कृष्ण के हाथ में बांसुरी थी, और बांसुरी में तो छेद होते हैं, और उन्हीं छेदों में से सुर निकलता है। जब आप गौर से देखोगे तो जिंदगी भी वैसी ही है, समस्याओं से भरी है। लेकिन अगर उन समस्याओं को हम संगीत बना लें तो जीवन बेमिसाल हो जाता है। लेकिन मैं बार बार इसी बात को दोहरा रहा हूं कि आप अपने जीवन को संगीत बनाना ही नहीं चाहते हो। आपने अपने जीवन के कुछ नियम बना लिए हैं, आपने अपने जीवन का कंफर्ट जोन बना लिया है, आपने एफर्ट्स लेने बंद कर दिए हैं। दो तीन दिन पहले
मैंने रील देखी जिसमें कृष्ण के नीले रंग पर सवाल था और एक छोटी सी बच्ची ने बहुत शानदार उत्तर दिया। कृष्ण का रंग नीला क्यों था? इस सवाल का उत्तर आपको मिल जाएगा जब आप आकाश की तरफ आंख उठाकर देखेंगे और सागर की तरफ आंख नीची करके देखेंगे, क्योंकि आकाश और सागर दोनों ही अनंत हैं और दोनों ही नीले हैं। वैसे ही कृष्ण की चेतना भी अनंत है, वो सीमाओं में नहीं बनते। तो जब आप कृष्ण को याद करें तो मैं आपसे कहता हूं कि उन्हें मूर्ति या फिर तस्वीर तक सीमित ना करो, उन्हें अपने भीतर ढूंढो। क्योंकि जब अर्जुन भी हार मानने वाले थे तो कृष्ण ने रथ रोका और कहा कि नहीं, अभी युद्ध बाकी है। अगर आपकी जिंदगी में कोई कृष्ण नहीं है तो भी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि तब आप अर्जुन हो, तो आप अभी अर्जुन हो। जब आपकी जिंदगी में कोई कृष्ण नहीं है, आप भ्रम में हो, थमे हुए हो। लेकिन अगर कोई भीतर से यह कह रहा है कि उठो, लड़ो, प्रेम करो, पहचानो अपने आप को, तो समझो कृष्ण बोल रहे हैं। हम लोग जितनी बार कृष्ण की कथा को सुनेंगे, समझेंगे, तो पाएंगे कि कृष्ण कथा कोई पुरानी कहानी नहीं है। ये आज की चेतना का आईना है और ये कथा तब पूरी होगी जब आप खुद को पहचान लो। कृष्ण के जीवन का हर उदाहरण, चाहे वो बांसुरी हो, रास हो या उनके जो प्रिय दोस्त सुदामा, जब आप इन्हें सुनते हैं तो आपको लगता है कि ये तो मैं कई बार सुन चुका हूं। आप ऐसा क्या बता रहे हैं? मैं बता नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो उदाहरण हैं ये हमें कुछ न कुछ सिखा रहे हैं। सीखना आपको ही है, जागना आपको ही पड़ेगा। हम कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति में डाले गए, जाने या अनजाने में, मैं इस विषय में नहीं जानता। लेकिन ये कहने वाले लोग कौन हैं कि आइए आज हमारी कथा में कृष्ण की लीला का वर्णन। कृष्ण की लीला ना, कृष्ण का जीवन सिर्फ एक लीला नहीं है बल्कि जीने का मार्ग बन जाता है। यह समझना बेहद जरूरी है आपके लिए। जब भी आपको ये कहीं पर सुनाई दे कि आज हम कृष्ण की लीला का वर्णन करने वाले हैं, आप पलटकर उत्तर दें कि कृष्ण की लीला नहीं हो सकती, बल्कि कृष्ण तो स्वयं जीने का मार्ग है। हम हर दिन उसी रूटीन में जी रहे हैं, कोई बदलाव नहीं, कोई चैलेंज नहीं, कोई नयापन नहीं। तो क्या होगा? हम धीरे धीरे अपने आप से ही बोर हो जाएंगे। और एक बात मैं आप लोगों से कह दूं कि जीवन में आप चाहे कुछ भी करना, मगर अपने आप से कभी बोर मत हो। अपनी बोरियत को मिटाने के लिए आप गाने, आपको सुनना पसंद है तो खूब गाने सुनें, खूब नाचें, खूब गाएं, खूब हंसें, खूब रोलें, खूब किताबें पढ़ लें, लिख लें, लेकिन कभी बोर मत होना। और कभी जीवन में उबर नहीं पाओगे अगर ऐसी स्थिति होगी। अगर आपके जीवन में, मैं आपको
वही मजाक में दिन में 10 बार सुनाऊं कुछ भी, तो क्या होगा? क्योंकि लगातार वही जोक्स मैं आपको लगातार दिन में 10 बार सुना रहा हूं, आप कहोगे अब हंसी नहीं आ रही है। यही होता है जीवन। अगर हर दिन एक जैसा हो, न कोई नई समस्या आ रही है, न कोई नई सीख मिल रही है, तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा, आपको जीने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही एक नई समस्या आपके जीवन में आती है, जैसे ही कोई नया चैलेंज आपके जीवन में आता है, कुछ नया करने का आपके अंदर चाह पैदा होने लगती है, वो क्षण होती है जब हमारी चेतना, जब हमारी ऊर्जा हमारे कृष्ण तत्व के करीब पहुंचती है। जब आप गहराई से देखें तो कृष्ण हर बार प्रकट होते हैं। जब कोई बड़ा संकट हो, कंस हो, जरासंध हो, दुर्योधन हो या अर्जुन का मोह हो, संकट में कृष्ण ही सक्रिय होते हैं। और जब कृष्ण संकट में सक्रिय हो गए तो जो हमारा जीवन है वो हमें हिला देता है। अब थोड़ा सा मैं आपसे कहूंगा कि कृष्ण की बांसुरी की तरफ लौटिए। बांसुरी है क्या? मैं आगे बढ़ूंगा। एक सीधी सी लकड़ी जिसमें कुछ छेद कर दिए गए, और उन छेदों से जब कृष्ण सांस भरते हैं तो उसमें संगीत निकलता है। ये संदेश है कि जीवन की समस्याएं, हमारी तकलीफें हमारे भीतर के छेद हैं, और जब हम उनमें से होकर सांस लेते हैं, यानी होश से गुजरते हैं, तो हमारा जीवन भी संगीत बन जाता है। इसलिए कृष्ण हर फुर्सत में बांसुरी बजाते थे, खुद गाते थे, नाचते थे और दूसरों को भी नचाते थे। अब सवाल ये नहीं है कि बांसुरी क्या थी, सवाल ये है कि हमारी बांसुरी क्या है। हम सभी के भीतर कोई न कोई हावी होता है, कोई पैशन, कोई जो बच्चा नाचना चाहता है, गाना चाहता है, खेलना चाहता है, उड़ना चाहता है, लेकिन हम उसे मार देते हैं। कहते नहीं नहीं नहीं, अब तो मैं बड़ा हो गया, क्या ही गाने की प्रैक्टिस करूंगा, अब समय कहां है, पैसा कमाना है, घर चलाना है। और उस बालक के मरते ही हमारी बांसुरी चुप हो जाती है। जब हम बच्चे थे तो हम सोचते थे कि बड़ा होकर सब कुछ आसान हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ? जैसे जैसे हम बड़े होते गए, वैसे वैसे हम उलझते चले गए। पहले शिक्षा के पीछे उलझे, चाचा मामा फूफा नाना सब ने आपको राय मशवरा करके कहा कि तुम ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। घर में आपको मोटिवेशन मिला कि बेटा 10th कर लो, इंटर तो कुछ भी नहीं। आपने 10th की, उसके बाद इंटर में पहुंचे, 12वीं में पहुंचे। फिर कहा कि बेटा जीवन की सबसे बड़ी पढ़ाई अगर कुछ है तो वो 12वीं है। हमने 12वीं में पुरजोर मेहनत की, अपने आप को भूल गए। फिर जब 12वीं हुई तो घर वालों ने कहा कि बेटा ये वाली जो डिग्री अगर आपने कर ली, मेहनत 4 साल की बात है, उसके बाद आपका जीवन बहुत आसान बन जाएगा। दरअसल हम उलझते चले गए। ज्ञान, डिग्री, पैसा, आज सब कुछ है, सब कुछ मिला, पर भीतर का आनंद कहीं खो गया। और सबसे बड़ा डिफरेंट, सबसे बड़ा अंतर अगर आप खोजना चाहें तो यही अंतर है कि जब हम छोटे थे तब चिंता नहीं थी, रत्ती भर की चिंता नहीं थी। जैसे ही हमें समझ आई, चिंता ने हमारा दामन थाम लिया,
कहा कि अब आपको कभी जीवन में अकेला नहीं छोड़ना। तभी कहा कि चिंता चिता के समान है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप इस वक्त 35 के हो, 40 के हो, 48 के हो, 60 के हो, 80 के हो, उस अपने भीतर के उस बच्चे को मरने मत दो। बच्चा यदि सो गया है तो उसको थपकी देके जगा लो, जैसे सुलाते हो। देखा होगा आपने, छोटा बच्चा जब ज्यादा सो जाए तो मां कहती है ये तो दिन भर से सो रहा है, रात भर से सो रहा है, इसको जगाओ। उस बच्चे को जगाओ, हफ्ते में एक बार उसे बाहर आने दो। हो सकता है वो आपके बच्चे के साथ खेले, कोई पुराना गाना गाए, पुरानी फिल्म देखे, अकेले ही उस चांद को निहारे। उसे आने दो, क्योंकि वो सिर्फ पैशन नहीं आपका, क्योंकि वही तो तुम्हारा कृष्ण है। और अब मैं एक बहुत सरल और गहरी बात कहता हूं कि अगर आपके जीवन में आनंद आपने नहीं जिया तो फिर आपने कुछ नहीं जिया। कमा लो पैसा, कितना कमाना चाहते हो जाओ पैसे से खुश। आपको यही लगता है ना कि पैसा कमाया पर क्यों, ताकि आप खुश हो सको। लेकिन जो पैसा आज आपको सुख नहीं दे सकता वो आगे कभी भी नहीं देगा। इस बात को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। आनंद महंगा नहीं होता है मेरे दोस्त, आनंद बहुत सस्ते में है। लेकिन शर्त यह है कि आनंद को पैसा नहीं खरीद सकता है। आनंद का अपना और है। आनंद प्रेम से मिलता है, अहंकार से नहीं। आनंद यदि प्रेम एक आवाज लगा देगा, आनंद 1000 किलोमीटर दूरी की यात्रा करके उस प्रेम तक पहुंच जाएगा। आपका अहम, आपका अहंकार, आपका ईगो कितनी भी आवाजें लगाता रहे, आनंद नहीं मिलने वाला। आज जो बांसुरी आप देखते होंगे जो बेचने वाले हैं, कितने रुपए की है? 20 रुपए की, 30 रुपए की, लेकिन उसमें आनंद था। सोचो, आज यदि कृष्ण होते और बांसुरी लेते मात्र 10-20 रुपए की, बांसुरी से कृष्ण आनंद पा सकते हैं, और आप लाखों की गाड़ियों में चल रहे हो तब भी दुखी हो क्यों? इस सवाल को खोजो। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताने वाला हूं आपको। जब आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो आपके चेहरे पर सिर्फ 17 मसल्स इस्तेमाल होती हैं, जो मसल्स होती हैं। जब आप खिलखिला के मुस्कुरा रहे हैं तो 17 मसल्स एक साथ काम करती हैं। लेकिन वहीं इसके उलट जब आप गुस्सा होते हो तो 42 मसल्स, 42 मसल्स काम करती हैं। यानी मुस्कुराना आसान है, लेकिन हम प्राथमिकता किसको देते हैं? गुस्से को प्राथमिकता देते हैं। हम ये बताते हैं लोगों को, देखो भैया मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का जो अहम बैठा हुआ है, जो ईगो बैठा हुआ है, वो ये आपसे कहलवा रहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। क्या ये हास्यास्पद नहीं है? कभी गौर करो, सीखो कृष्ण को। बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन हम कृष्ण को न तो जानना चाहते हैं और न उनके मार्ग पर चलना चाहते हैं। हम सिर्फ कृष्ण को मूर्ति के रूप में पूजना चाहते हैं। हम वृंदावन जाएंगे, कृष्ण की मूर्ति लाएंगे, महंगी महंगी मूर्ति लाएंगे और रख लेंगे घर पर कि कन्हैया मुझे दर्शन दे दो। ऐसा संभव नहीं है। कृष्ण ने खुद कहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें फिल्म जगत में भी किसकी कौन सी फिल्म कब आ रही है, कब आएगी, ये सब पता रहता है। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि आपके मां बाप की जिंदगी में क्या चल रहा है।
मैं सभी लोगों से फिर दोहराता हूं कि इसी संसार में जीना है। बस हमें संसार के जीने का जो तरीका है उसे बदल लेना है। जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिए, उनमें से जिसने भी समझ लिया और ये भी समझ लिया कि इसी संसार में रहकर हमें किस तरह से जीना है, तो आपका जीवन सफल हो गया। असल बात तो यह है कि सही क्या है ये आप जानते हो, लेकिन फिर भी आप किसी बड़े स्थान पर जाकर एक ही बात पूछते हो कि सही रास्ता क्या है। हम उलझ जाते हैं, हम पता ही नहीं कर पाते हैं कि असल में सही रास्ता क्या है। मैं तो बस यही कहूंगा कि अपनी जिंदगी में जो कुछ भी गलत है उसे छोड़ दो, उसे त्याग दो। सही अपने आप दिखने लगेगा। फिर से कह रहा हूं मैं कि जो गलत है, आपको लगता है कि भैया ये गलत है, हमें इसको छोड़ देना चाहिए, सही अपने आप सामने आ जाए। बहुत सारे लोग अक्सर करके, अभी मैं 3-4 दिन पहले कहीं गया था, वहां कुछ युवाओं ने हमसे पूछा कि हम भी आपकी तरह सफल होना चाहते हैं, हमें आप बताएं कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। मैंने वही कहा कि सही रास्ते पर चलिए। उन्होंने पलटकर हमसे पूछा कि आखिर ये सही रास्ता होता क्या है, आखिर हम किस रास्ते पर चलें। मैंने उनको बहुत आसान भाषा में एक ही बात कही कि जो गलत है उसे आप छोड़ दें। जैसे आपके कुछ दोस्त आपको गलत दिशा में ले जाते हैं, उन्हें आप छोड़ दें। आपकी कुछ आदतें जो आपको गिरा रही हैं, उन्हें आप छोड़ दो। जब आप घूमने के लिए जाते हैं, और कई जगह तो ऐसी होती हैं जहां आपको जाना ही नहीं चाहिए, वो जगह सही नहीं है, तो आपको क्या करना होगा? तो आपको यह करना होगा कि उन गलत जगहों पर जाना छोड़ दो। जब आप गलत चीजें छोड़ देंगे तो अपने आप सही चीजें सामने आ जाएंगी, क्योंकि आपको इसी जीवन को सफल बनाना है, बेहतरीन बनाना है। अब आप समझिए, आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ, किस घड़ी में हुआ, और वह घड़ी कुछ खास और अद्वितीय थी। आप सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म अस्पताल में नहीं हुआ, बल्कि जेल में हुआ। जी हां, जेल में हुआ। एक ऐसी जगह जहां पर आज शायद एक आम आदमी अपने बच्चे को भी जन्म न लेने दे। और खास बात यह है कि वह दिन अष्टमी का दिन था। हम लोग सभी जानते हैं 8वां दिन चंद्रमा का, लेकिन उस दिन ऐसा अद्भुत संयोग हुआ कि पूरा चांद निकल आया। तारे और ग्रहों की स्थिति बदल गई। एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण जब कृष्ण को इस संसार में
जन्म अवतार हुआ, जब कृष्ण का इस संसार में अवतार हुआ। आप जानते हैं कि जब कृष्ण का अवतार हुआ तो सबसे पहले उन्होंने 2 अनुभव प्राप्त किए, जिसमें पहला अनुभव था रोना। सामान्य है, जब बच्चा जन्म लेता है तो तुरंत रोने लगता है, लेकिन कृष्ण के साथ एक अलग चीज घट रही थी। कृष्ण ने देखा कि उनकी मां देवकी भी फूट फूट कर रो रही, जबकि मां तो सबसे ज्यादा खुश होती है बच्चे की जन्म। लेकिन मां देवकी के मन में यह डर था कि मेरे पहले जितने भी बच्चे थे उनके साथ जो हुआ कहीं वही इस बच्चे के साथ न हो जाए, इसलिए मां रोने लगी। तो कृष्ण का यह पहला अनुभव था। दूसरा अनुभव कृष्ण का था वियोग। भगवान कृष्ण को जन्म के तुरंत बाद अपनी मां से अलग कर दिया गया। हम सभी जानते हैं कि एक नवजात बच्चे के लिए मां का होना कितना बेहद जरूरी है, खासकर पहले के 6 महीने। लेकिन कृष्ण ने संसार में आते ही वियोग का अनुभव किया। और देखिए कितनी विचित्र बात है कि जितने भी लोग कृष्ण की जिंदगी में आए उन्होंने भी यही 2 अनुभव किए, पहला रोना और दूसरा वियोग। अब चलिए मैं आपको वियोग समझाता हूं। प्रश्न यह है कि क्या कृष्ण किसी के साथ स्थायी रूप में रहे? मां देवकी, मां यशोदा, राधा, गोपियां, सुदामा, अर्जुन, किसी के भी साथ? आपका उत्तर आएगा नहीं, किसी के साथ नहीं। हर किसी ने कभी न कभी कृष्ण से वियोग सहा है, और यह वियोग आवश्यक था। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि कृष्ण की जिंदगी में 2 अनुभव, और ये वियोग क्यों आवश्यक था ये मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ये समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण के साथ जितने भी लोग जुड़े वे दिल से जुड़े, और उनके साथ वो लोग कभी न कभी होए। उनसे अलग होना आसान नहीं था। कोई उनकी याद में रोया, कोई उनके प्रेम में रोया, कोई उनके दिए हुए उपदेशों से भावुक होकर रोया। आप में से जितने भी लोग भगवान कृष्ण के मंदिर में गए होंगे और वहां आरती के समय कृष्ण की मूर्ति में आंखों में आंखें डालकर यदि आपने 10 मिनट भी देखा होगा तो आप जानते हैं कि उनकी आंखों में देखकर कोई भी अपने आंसू रोक नहीं सकता है। ऐसा लगता है कि मूर्ति आपसे बात कर रही है। और यदि आपने ये नहीं किया तो आज, कल, परसों कभी भी समय निकालकर ये अनुभव स्वयं कीजिए। और यहां जरूरी नहीं है कि भगवान कृष्ण भी हों। यहां आप जिस भी भगवान में आस्था रखते हैं उनके सामने जाकर आंखों में आंखें डालकर देख पाएंगे। जुड़ाव हो ना हो फिर भी आपकी आंखें नम हो जाए। जो लोग कृष्ण से नहीं जुड़े वे रोए, और जो नहीं जुड़े वे तो बहुत ज्यादा, क्योंकि जुड़ाव ही नहीं हो पाया। तो रोना और वियोग यही कृष्ण का पहला उपदेश है।
लेकिन एक बात और समझ लीजिए कि विष्णु भगवान पहले राम के अवतार में आए, फिर कृष्ण के रूप में आए। राम और कृष्ण में जब आप अंतर खोजेंगे तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन प्रभु राम ने जो कुछ युद्ध किए वे अधिकतर भगवान राम को समझने के लिए किए थे। माता सीता, पिताजी की आज्ञा, वनवास में चले जाना, वहां पर कठिनाइयों का सामना करना, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो कुछ भी युद्ध किए वे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं थे। भगवान कृष्ण को न तो हस्तिनापुर चाहिए था, न पांडवों से कोई स्वार्थ था, और न ही कंस के वध से उन्हें अपना प्रतिशोध चाहिए था। कृष्ण ने यह सब किया, और इसलिए किया क्योंकि समाज पर अत्याचार हो रहा था, अधर्म बढ़ रहा था। कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि कभी कभी अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए भी लड़ना पड़ता है। अगर आपके पड़ोसी के घर में चोरी हो रही है और आप चुपचाप सो रहे हैं, तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। इसीलिए कभी कभी लड़ना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है, सत्य का साथ देना पड़ता है। इसीलिए महत्वपूर्ण है, भगवान कृष्ण से सीखना चाहिए कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद भी हमें साथ में खड़े रहना पड़ता है। हम छोटी छोटी चीजों पर व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने हमें समझाया कि मुस्कुराना, यदि आप विकट परिस्थिति में भी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो आपके अंदर वो क्षमता है कि आप उस परिस्थिति को बदल सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, विकट से विकट परिस्थिति आपके जीवन में आने को तैयार है। विकट से विकट स्थिति जहां आप टूट सकते हैं, वहां पर सदैव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। भगवान कृष्ण को देखें, समझें, जानें, खोजें। और मैं तो आपसे कहता हूं कि खोज में सिर्फ एक ही खोज करना है, वो है आपके चेहरे की चमक। स्मरण करते करते यदि आपका चेहरा चमक जाता है, आप मुस्कुराने लगते हैं, आप हंसने लगते हैं, तो फिर चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति आपके जीवन में, भले ही कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार हो गया हो, जीत आपकी अवश्य है। इसलिए सदैव हमेशा हमेशा ये याद रखें, ये जानें, कृष्ण को पहचानें, उनके आदर्शों पर चलें। कृष्ण आपके साथ सदैव हैं। आपको समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि कृष्ण केवल ईश्वर नहीं है, बल्कि आपके अंदर भी कृष्ण हैं। और इस बात को आप समझना कि यदि आज कृष्ण होते तो वे वर्तमान के प्रश्नों और समस्याओं का समाधान उतनी ही सहजता और चतुराई से करते जैसे उन्होंने अपने समय में किया। टाइमलेस, कालातीत हैं कृष्ण, इसलिए हर युग में प्रासंगिक रहते हैं। भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी विशेषता यह है, ठहाका, विनम्र ठहाका।
ये ठहाका अहंकार के विरुद्ध एक आध्यात्मिक विद्रोह है, और इसका मतलब है कि कृष्ण जीवन को गंभीरता से नहीं बल्कि पूर्ण सजगता और हंसी के साथ जीते। कृष्ण लीला करते हैं संघर्ष में। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ईश्वर को सीरियस होना नहीं आता। दिस इज कंफर्मेशन। ईश्वर को सीरियस होना ही नहीं आता है। जहां ईश्वर को गंभीर और डरावना और अनुशासक माना जाता है, कृष्ण इसके ठीक उलट है। वे हंसते हैं, खेलते हैं, प्रेम करते हैं। उनका हास्य बौद्धिक नहीं, अस्तित्व है। ये हास्य बुद्धि या व्यंग से नहीं बल्कि पूर्ण आत्मबोध और जीवन के रहस्यों को जानने की सहजता से उपजा है। कृष्ण धर्म और अधर्म के पार जाकर कार्य करते हैं। वे परिस्थितियों के अनुरूप लीला करते हैं, किसी नियम से नहीं बंधे होते। और मैं तो आपसे कहता हूं कि यदि उनके साथ चलना है तो आपको उड़ना सीखना होगा। भगवान कृष्ण के साथ यात्रा करना आसान नहीं है। वे चेतना के उच्चतम शिखर की ओर ले जाते हैं, जहां अहंकार, नियम, बंधन सब छूट जाते हैं। आधुनिक भाषा में कृष्ण को रॉक स्टार कह सकते हैं, क्लास में सबसे नॉटी बॉय कह सकते हैं, क्योंकि आजकल जो जेन जी है वो तो इन्हीं शब्दों का उपयोग करता है ना। कृष्ण सीरियसनेस में कभी यकीन नहीं करते, और आज का युवा इतना गंभीर हो चुका है, छोटी छोटी बातों पर इतनी गंभीरता को अंदर तक ले जाता है कि वहां से एंजाइटी और डिप्रेशन का जन्म होने लगता है। कृष्ण समकालीन व्यक्ति, जहां धर्म का मतलब भय नहीं है बल्कि धर्म का असली अर्थ कृष्ण ने बताया कि आनंद है। हमेशा याद रखें कि जब हम कृष्ण को समझने की कोशिश करें तो अपने अंदर आनंद की प्राप्ति, अपने अंदर आनंद के बीज को डालें। जब हम कृष्ण के पास जा रहे हैं तो क्या लेके जाएं? कृष्ण के साथ मुझे चलना है तो मुझे आनंद को साथ लेकर चलना होगा। बिना आनंद के कृष्ण नहीं मिला। जब हम जीवन में आनंद की ओर बढ़ रहे होते हैं तो समझ जाना कृष्ण आपके साथ चल